खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। क्या आपने कभी फील किया है कि आप पूरी नींद सोए हो लेकिन उठकर भी थकान लगती है? यही हुआ अरुण के साथ। उसने सोचा बस थकान ही तो है, लेकिन अरुण कहते हैं कि कुछ समय बाद मैं बहुत चिड़चिड़ा और उदास हो गया। ना तो किसी से बात करता, ना बाहर घूमने जाता। फिर अचानक मुझे कुछ हो गया। सिर में भारीपन के कारण मैं लेटा रहा। एक हफ्ता ऑफिस ही नहीं गया। माँ ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, अभी डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को मैंने बताया ये सब ऑफिस स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण हो रहा है, लेकिन डॉक्टर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने डिटेल में मेरा डेली रूटीन पूछा और मुझे वो बताया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, ये असली कहानी है गुड़गांव में काम करने वाले 26 साल के अरुण की। अरुण कहते हैं मैंने बातों बातों में डॉक्टर्स को बताया कि 6 महीने से मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू किया है, क्योंकि इससे मुझे बहुत सीखने मिलता है और सोने से पहले मन शांत हो जाता है। लेकिन फिर सच्चाई सामने आई। अरुण कई महीनों से देर रात तक बिंज करने लगा था और सुबह उठकर सीधे ऑफिस चले जाता। डॉक्टर ने कहा अरुण, तुमने अपनी कंडीशन खुद ही बिगाड़ ली है। बिंज करते समय तुम्हें लगता है कि तुम आराम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग को आराम नहीं मिल रहा और तुम गहरी नींद भी नहीं सो पा रहे। तुम अंदर से इतने थके हुए हो कि तुम्हारा दिमाग इमरजेंसी ब्रेक्स लगा रहा है और तुम्हें डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। अरुण कहते हैं अब मैं थेरेपी ले रहा हूँ, धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा हूँ। मैंने सीखा आराम जरूरी है, लेकिन सिर्फ आराम नहीं बल्कि असली आराम। रियल रेस्ट वर्सेस फेक रेस्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की हेड ऑफ रिसर्च कहती हैं कि आपको दिन के अंत में थकान महसूस हो रही है तो ये बहुत सामान्य बात है। इंसान थकता है, लेकिन जब ये थकान लगातार बनी रहती है तो इसका मतलब कि आप फेक रेस्ट कर रहे हो। फेक रेस्ट की 2 क्वालिटीज होती हैं। पहला, ये बहुत इफेक्टिव लगता है। आप काम के बारे में नहीं सोच रहे, शरीर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फेक रेस्ट आराम का इल्यूजन है। बाहर से चिल, अंदर से किल। क्योंकि इसके बाद आप बहुत थका हुआ, बेचैन और खाली महसूस करते हो। फेक रेस्ट की दूसरी क्वालिटी है आप अपने विचारों से भागते हो। खुद को सुनने या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, टीवी देखना, कुछ ना कुछ शॉपिंग करते रहना, ओवर ईटिंग करना, शराब पीकर सोना या ज़रूरत से ज़्यादा सोना। दोस्तों, आप भी सोचो कि असली आराम की जगह आप क्या करते हो। फेक रेस्ट के कारण मन पूरी तरह रिलैक्स नहीं होता और गहरी नींद नहीं लगती। इसी फेक रेस्ट के कारण आज 60% जेनजी और मिलेनियल्स मानते हैं कि वे पूरी रात नींद लेने के बावजूद दिन में थका महसूस करते हैं। और परेशानी केवल थकान की नहीं है, फेक रेस्ट यानी बीमारी और एजिंग। अब्राहम लिंकन के ये फोटोज देखिए, आपको स्ट्रेस का असर समझ में आ जाएगा। प्रेसिडेंट होने के नाते एब लिंकन ने 5 साल सिविल वॉर झेला। वे बहुत स्ट्रेस में रहे। एक बार उन्होंने कहा था कि आई एम द मोस्ट टायर्ड मैन इन द वर्ल्ड। इसलिए 5 साल में उनकी उम्र 25 साल बढ़ गई। स्ट्रेस इतना खतरनाक क्यों है? असल में होता यह है कि हमारे शरीर का हर एक हिस्सा सेल से बना है। सेल के पास अपनी मेंटेनेंस क्रू है। जब आप डीप रेस्ट करते हो तो सेल अपनी खुद सफाई करता है और बेकार पार्ट्स को रिसाइकिल कर लेता है। स्ट्रेस में सर्वाइवल मोड का अलार्म बजता रहता है, यानी सेल को मेंटेनेंस करने का मौका ही नहीं मिलता। सेल बिना सफाई के ओवर टाइम करता रहता है और धीरे धीरे सेल्स की क्वालिटी गिरने लगती है। इसलिए जब असली रेस्ट नहीं मिल पाता तो क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। इसलिए आज 20 साल की उम्र में 40 साल की बीमारियां होने लगी हैं। असली रेस्ट कैसे करें? हाउ टू रेस्ट प्रॉपर्ली। केवल लंबी नींद डीप रेस्ट नहीं होता। हम लोग नींद को फोन चार्जिंग की जैसे समझते हैं। रात को आंखें बंद करेंगे और जब सुबह उठेंगे तो हमारी और फोन की बैटरी 100% मिलेगी। लेकिन सोने से पहले रिलैक्स करना जरूरी है। येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लॉरी सेंटोस कहती हैं, आराम के लिए नींद के अलावा भी और तरीके हैं। जब आप सपोर्टिव लोगों के साथ समय बिताते हो, वर्कआउट और स्ट्रेचिंग करते हो या नेचर में घूमते हो तो अपने आप स्ट्रेस रिलीज होता है। इसे कहते हैं एक्टिव रेस्ट। यानी रियल रेस्ट आपका चुनाव है। आप प्रेजेंट होना चुनते हो और उन चीज़ों को लेट गो करते हो जो अभी काम की नहीं है।
लेट गो करने का एक और प्रैक्टिकल तरीका है माइंड डंपिंग, यानी जर्नल लिखना। आप शाम को अपने कमरे में बैठे हो, लेकिन दिन भर की बातें दिमाग में घूम रही है या अगले दिन की चिंता आपको रिलैक्स नहीं करने दे रही, तो स्क्रोलिंग में खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की जगह अपने विचारों को नोटबुक में लिखते जाओ। सारे विचारों को पन्नों पर रखते जाओ जब तक आपको अच्छा महसूस ना होने लगे। कल की टेंशन हो रही है तो अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाओ और प्रायोरिटी सेट कर लो। ऐसा करने से आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाता है। यही है असली रेस्ट। रेस्ट इज नॉट एब्सेंस ऑफ एफर्ट, इट इज प्रेजेंस ऑफ पीस। जब आप शांत होते हो, रिलैक्स होते हो, तो अपने आप गहरी नींद आती है। गहरी नींद और लेब्रॉन की सुपर पावर। एनबीए में बहुत पैसा और कंपटीशन है। यहाँ हर साल पूरी दुनिया से एक से बढ़ के एक टैलेंट आता है। इसके बावजूद 15 सालों में लेब्रॉन जेम्स एनबीए के टॉप प्लेयर्स में से एक है। आज वे 40 साल के हैं, लेकिन फिर भी डोमिनेट करते हैं। कैसे? लेब्रॉन हर साल रिकवरी और रेस्ट में करीबन $1 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। वे हर रात 8 से 10 घंटे की गहरी नींद के लिए क्रायोथेरेपी, खास मैट्रेसेस, स्लीप ट्रैकर्स और बाकी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेब्रॉन कहते हैं कि दिन जीतने के लिए आपको रात जीतना होगा। आराम मेरी सुपर पावर है, जिस कारण मैं हमेशा टॉप फॉर्म में रहता हूँ। जब आप रात में गहरी नींद सोते हो तो दिमाग के पास 65% ज्यादा डोपामीन होता है, यानी अगले दिन आप कठिन और बोरिंग काम भी फोकस के साथ कर सकते हो। यह आपके परफॉर्मेंस में अंतर पैदा करता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम कम सोते हैं तब भी थकान होती है और जब ज्यादा सोते हैं तब भी थकान होती है। तो कितना सोना चाहिए? इंसान की स्लीप साइकिल करीबन 1.5 घंटे की होती है। हर एक साइकिल में हमारा दिमाग गहरी नींद में आता जाता रहता है। हमारे 2 उद्देश्य हैं। पहला कि हम ज्यादा से ज्यादा समय गहरी नींद में यानी स्टेज 3 और स्टेज 4 में बिताएं। दूसरा, हम स्लीप साइकिल के अंत में उठें, क्योंकि जब बीच में उठते हैं तो उसके बाद पूरे दिन नकली थकान जैसी महसूस होती है। 4, 6, 8 कितने घंटे सोएं, इस डिबेट में मत पड़ो, क्योंकि हर इंसान की स्लीप साइकिल एग्जैक्टली 1.5 घंटे की नहीं होती। सबका टाइम अलग है। आपको खुद अपनी साइकिल पता करनी होगी। मैंने 8 घंटे से सोना शुरू किया, फिर हर हफ्ते कम करते गया और अब मैं 6.25 घंटे की नींद में बिना अलार्म के उठ जाता हूँ और सुबह फ्रेश फील करता हूँ। गहरी नींद के लिए कुछ बायो हैक्स। स्लीप इन केव मोड, जितना ज्यादा अंधेरा उतनी बेहतर नींद। दूसरी बात, ब्लू लाइट से दूर रहो। सोने से कम 1 घंटा पहले फोन काफी दूर या दूसरे कमरे में रख दो। आप गहरी नींद के लिए आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। चौथी बात, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बेड टाइम रिचुअल्स। ये कुछ भी हो सकता है, मेडिटेशन, रीडिंग, जर्नलिंग। इसके बाद जल्दी सोने का तरीका, 2 मिनट मिलिट्री स्लीप हैक। इमेजिन करो कि गोलियां चल रही हैं, दूर प्लेन उड़ने की आवाज आ रही है और इसके बावजूद फाइटर पायलट्स 2 मिनट में सो जाते हैं। कैसे? असल में फाइटर पायलट्स के लिए रिएक्शन टाइम और फोकस जीवन और मृत्यु में अंतर तय करते हैं। ये दोनों डिपेंड करते हैं कि आपका दिमाग कितना फ्रेश है। इसलिए फाइटर पायलट्स को किसी भी जगह पर एक्सट्रीम वॉर कंडीशंस में भी सो पाने की टेक्निक सिखाई जाती है, जिससे वो 2 मिनट से भी कम समय में गहरी नींद सो सके। ये कैसे करते हैं? सबसे पहले चेहरे, जबड़े, जीभ और आंखों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दो। दूसरा, कंधों को नीचे गिरने दो और बाहों को ढीला छोड़ दो। तीसरा, गहरी सांस छोड़ो और छाती को रिलैक्स करो। चौथा, पहले हिप्स को रिलैक्स करो, फिर काफ मसल को रिलैक्स करो, फिर एड़ियों को और पाँव के पंजों को पूरी तरह रिलैक्स कर दो। अब सांस पर फोकस करो। मन में दोहराओ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, और इसी बात को दोहराते हुए सो जाओ। दोस्तों, शुरू में समय लग सकता है, लेकिन हर दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप 2 मिनट के अंदर सो सकते हो। 2017 में नेटफ्लिक्स के सीईओ ने अपनी टीम से कहा था, स्लीप इज आवर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। ना अमेजॉन, ना हुलू, ना HBO। सोचो वो कितना सही थे। हम सब रात को फोन लेकर लेटते हैं, कोई एपिसोड, कोई मूवी देखते देखते सो जाते हैं। आज सब ऑटो प्ले पर है। बड़ी कंपनीज भी यही चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते रहो। हम सोचते हैं ये चिल टाइम है, लेकिन ये रिलैक्सेशन नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। दुनिया के सबसे क्रिएटिव यूट्यूबर केसी नाइस्टाट का भी कुछ ऐसा ही हाल था।
वे दिन भर काम करते और हर रात 2 घंटे नेटफ्लिक्स और चिल करते। फिर केसी ने जोको विलिंग की बात मानी और अपनी लाइफ बदल दी। 2 घंटे जल्दी सोना और सुबह 4:30 बजे जागकर अपने सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट पर फोकस करना। और इससे आपके माइंडसेट पर बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि सुबह के समय आपके फोकस और प्रोडक्टिविटी पीक पर होते हैं। जब इस समय आप अपने जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ों पर काम करते हो तो आपको लगता है कि आज के दिन का कुछ पर्पस है, लाइफ में कुछ करना है। दोस्तों, मुझे लगता है कि लाइफ कंज्यूम करने के लिए नहीं बल्कि कुछ क्रिएट करने के लिए बनी है। तो आज से फेक रेस्ट से बचो। अगर आप मानते हो कि रेस्ट इज इक्वल टू बेस्ट, तो असली रेस्ट करना शुरू करो। समरी, फेक रेस्ट की पहचान है अपने मन को इग्नोर करना। रियल रेस्ट यानी प्रेजेंस होना और लेट गो करना। फेक रेस्ट अनजाने डिस्ट्रैक्शन से शुरू होता है और रियल रेस्ट इंटेंशन से शुरू होता है। माइंड डंपिंग, आज का काम हो गया लेकिन अंदर एंजाइटी है तो जर्नल लिखो। कल क्या काम करना है ये लिखकर भी मन खाली कर दो। नेचर वॉक, लोगों के साथ हंसी मजाक, कुछ क्रिएटिव हॉबी करने से असली स्ट्रेस रिलीज होता है। आपको बहुत रिलैक्स महसूस होता है। इस रिलैक्सेशन की फीलिंग को बाकी दिन में लेकर आओ। आपको लाइफ में ज़्यादा फ्लो महसूस होगा। गहरी नींद के लिए 3-4 बेसिक चीज़ें याद रखो। और हाँ, फाइटर पायलट्स का गहरी नींद सोने का तरीका ज़रूर सीख लो। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कर्म कर्म कर्म, यही तुम्हारे जीवन का मिशन है। एक बार ये समझ लोगे तो अविजित अनस्टॉपेबल हो जाओगे। इसके लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।